नमस्कार दोस्तों, मैं ममता राठौड़ जीके फॉर टेट पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में रीट 2020 के सिलेबस के बारे में बात की थी और उसे अपलोड किया था। आज से हम उसकी जो फर्स्ट यूनिट है सामाजिक अध्ययन की फर्स्ट यूनिट है भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता एवं समाज, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले जो पता चला था वो सन 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1842 में प्रकाशित एक लेख के द्वारा एक प्राचीनतम नगर हड़प्पा के होने की बात की थी। ठीक है, तो उन्होंने मतलब 1826 में ही बता दिया था चार्ल्स मैसन ने, लेकिन दुनिया को पता चला 1842 में जब एक लेख प्रकाशित हुआ था और उन्होंने उस लेख में एक प्राचीनतम नगर हड़प्पा के होने की बात की। दूसरा जो उसके बाद में 1834 में बर्नेश नामक एक विद्वान आए थे। उन्होंने भी एक नदी के किनारे, उन्होंने ना तो किसी नदी का नाम बताया और ना ही किसी नगर का नाम बताया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि एक नदी के किनारे एक ध्वस्त किला है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो किला था जिसकी तरफ उन्होंने इंडिकेट किया था वो हड़प्पा ही था। ठीक है, तो 1834 में बर्नेश नामक विद्वान ने भी एक नदी के किनारे एक ध्वस्त किला होने की बात की थी। उसके बाद में सन 1904 में जब लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की और भारत में प्राचीन इमारतों व नगरों के सर्वेक्षण का आदेश पारित किया। फिर उन्होंने उन्होंने जो आदेश पारित किया था भारत में प्राचीन इमारतों व नगरों के सर्वेक्षण का, तो उन्होंने 5 लोगों की एक कमेटी बनाई। ओके, जो 5 लोगों की कमेटी बनाई उनमें से उन्होंने पहला राय बहादुर दयाराम साहनी जी को लिया, राखलदास बनर्जी को, अर्नेस्ट मैक्के, माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन विलहर। ये 5 लोगों की उन्होंने कमेटी बनाई और इन 5 लोगों को भारत की प्राचीन इमारतों व नगरों के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी। उसके बाद में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। हम इनका डिटेल बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं सभी का जो जितने भी स्थल हैं हड़प्पा इसके सिंधु घाटी सभ्यता के, उन स्थलों की कैसे खोज हुई, उनके क्या क्या अवशेष मिले, कब खोज हुई और उनका उत्खनन कैसे हुआ वगैरह वगैरह, जितनी भी कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थल है, कौन से स्टेट में पड़ता है, तो उन सब के बारे में हम एक अलग से पार्ट बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे और उसमें बात करेंगे। तो इसमें हम सिर्फ इतना ही देखते हैं कि 1921 में जो सबसे पहला जो नगर खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का वो था हड़प्पा, जो कि राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने खोजा था। और उसके बाद 1922 में राखालदास बनर्जी ने एक मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज की थी। उसके बाद में है इसका विस्तार पढ़ लेते हैं। विस्तार आरबीएससी के अकॉर्डिंग इसका विस्तार, जो आरबीएससी की बुक्स है 9th क्लास की बुक उठा के देखिएगा आप, उसमें है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका विस्तार कुल 1500 स्थान खोजे गए इसके, जिसमें से 900 स्थान इसके भारत में मिले और 600 स्थान इसके पाकिस्तान में मिले। लेकिन इसका विस्तार अफगानिस्तान में भी है। 2 जगहें जो आती हैं मुंडीगोक और सुरतगोई, वहाँ पर अफगानिस्तान में भी है इसका विस्तार। तो भारत में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार मिलता है और सबसे ज़्यादा इसके स्थल भारत में मिलते हैं गुजरात में, फिर पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में सबसे कम मिलता है इसका विस्तार। फिर इसके छोर की बात कर लेते हैं कि इसका उत्तरतम छोर कौन सा है, दक्षिणतम छोर कौन सा है भारत में, भारत में नहीं पूरा। तो इसका छोर ये है आपका नॉर्थ, जो इसका छोर है उत्तरी छोर, वो उस जगह का नाम है मांडा, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, अखनूर जिला, और इसका नदी का नाम है चेनाब नदी। तो चेनाब नदी के किनारे है ये। फिर इसका साउथ शोर, जो इसको आप याद रख सकते हैं, दक्षिण से दैमाबाद, अहमदनगर जिले में है, महाराष्ट्र, और इसका नदी का नाम है परवरा नदी। मेनली ये परवरा नदी है, लेकिन ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है।
तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए गोदावरी नदी या परवरा नदी, दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप कर सकते हैं। परवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। उसके बाद में हम पश्चिम की बात करते हैं। तो पश्चिम में इसका विस्तार है सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, और ये नदी है दाश्क नदी, इसको दस्त नदी भी बोलते हैं। और ईस्ट है जो पूर्व में इसका विस्तार है आलमगीरपुर, मेरठ, और मेरठ जो डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसकी नदी है हिंडन नदी। ठीक है, तो आपको छोर के बारे में, चारों छोर के बारे में बात कर ली है हमने। उत्तरी छोर इसका पड़ता है जम्मू कश्मीर में मांडा, दक्षिणी छोर दैमाबाद महाराष्ट्र में, पूर्वी छोर आलमगीरपुर मेरठ में, और पश्चिमी छोर इसका सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में। इनकी नदियों के नाम आप याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है इसका आकार कैसा था। इसका आकार है विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज आकार की ये सभ्यता है। इसका काल जो कार्बन डेटिंग होती है C14 कार्बन डेटिंग, उसके अकॉर्डिंग इसका जो काल है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन RBSC के अकॉर्डिंग और ये जो है आपके जेम्स मार्शल, इनके अकॉर्डिंग इसका विस्तार है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक, 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक। फिर इसके ये लास्ट एक क्वेश्चन आया था, लास्ट एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने ऐड किया इसे। जो समकालीन विश्व की सभ्यताएं थी सिंधु घाटी के समकालीन, और भी तो जगह पर विश्व जो सभ्यताएं विकसित हुई थी सिंधु घाटी के साथ में, जैसे उनके साथ में आपने कभी बुक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का वहाँ तक व्यापार था, उन लोगों के साथ उनके संबंध थे उस तरीके से। तो 3 सभ्यताएं थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में पनपी थी, और तीनों सभ्यताओं के नाम हम बताते हैं। मिस्र में एक सभ्यता, मिस्र में, अफ्रीका में मिस्र है, वहाँ की नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी के किनारे पनपी थी। दूसरी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की 2 नदियाँ हैं, दजला और फरात, इराक में पड़ती हैं ये नदियाँ, जो वर्तमान में इराक है वहाँ पर। तो इसको हम बोलेंगे मेसोपोटामिया की दजला फरात सभ्यता के नाम से। फिर है ये तीसरा चीन की सभ्यता। चीन में एक नदी बहती है हवांग हो नदी, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था इसमें रीट में, हवांग हो नदी कौन से देश में बहती है। तो चाइना में हवांग हो नदी है, जिसे पीली नदी भी कहते हैं, तो वहाँ पर एक सभ्यता पनपी थी। यानी हमारी 3 सभ्यताएं हो गई हैं। पहली है मिस्र की नील नदी सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी, समकालीन थी। दूसरी है मेसोपोटामिया की दजला फरात सभ्यता। तीसरी है चीन की हवांग हो सभ्यता। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। 1 मिनट, एक हमने लास्ट जो वीडियो बनाया था सिलेबस के बारे में, उस वीडियो में मैंने एक आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी, सॉरी उसके लिए। वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि जो यूनिट थी, मैंने उसमें बोला था कि 30 यूनिट शिक्षण संबंधी शिक्षण विधियों के आते हैं, 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन जीके के आते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। 10 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के आते हैं और 50 क्वेश्चन जीके के आते हैं। ओके, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर पसंद ना आए तो इसे डिसलाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या कमियां थी, ताकि मैं उन कमियों को सुधार सकूं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हम इन फ्यूचर कनेक्ट रहें। सो कीप स्माइल। थैंक यू।